morning children. Today we shall discuss exercise 6.2 and 6.3. So our question 1 is find the square of the following numbers. ठीक है, ये जो गिवन नंबर्स है इनका स्क्वायर फाइंड करना है. ओके, तो स्क्वायर हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था हम मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे, इसको एक्सपैंड करके करेंगे. ठीक है, क्योंकि फिर उसके आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि तो आपने उसको एक्सपैंड करके ही सॉल्व करना है. तो मैं इसको पहले ही एक्सपैंड कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे 32 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया मैंने. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो मैं यहाँ पे 32 को मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूँगा. तो मैं यहाँ पे 32 को लिख सकता हूँ 30 + 2, मतलब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ. तो मैं इसको लिख लूँगा 30 + 2, 30 + 2. ठीक है, जो इसकी होल पावर 2 है उसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, अब आपने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है a + b का होल स्क्वायर. ठीक है, वो क्या होती है? a² + b² + 2ab. ठीक है, वो ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे a आपके पास यहाँ पे 30 है, 30 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, देन 2ab मीन्स 2 × 30 × 2. बस इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 3 × 9 एंड 30 × 900. It is 2 × 4. It is 3 × 6, 2 × 12 एंड 1 0 भी हम लगा यहाँ. ठीक है, इनको ऐड कर देंगे. इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? देखो 900 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे है, 1000 हो गया. 1020 एंड 4 1024. तो मैं यहाँ 1024 लिख लूँगा. ठीक है, ऐसे इसको अपने एक्सपैंड करना है. इसी तरीके से मैं एक और पार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 4th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ 93 स्क्वायर. तो इसको भी ऐसे ही करना है. यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, मैं लिख लूँगा 93 को मैं लिखूँगा 90 + 3. ठीक है, और जो इसका होल स्क्वायर है वो वैसे ही रहा ऐसे. अब यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है? a + b होल स्क्वायर. तो क्या है यहाँ पे? a² + b² + 2ab. ये जो आइडेंटिटीज है आपने याद रखनी है. a² + b² + 2ab. a यहाँ पे 90 है और b यहाँ पे 3 है. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. 9 9 से 81 होता है, और अगर मैं 90 से करूँगा तो वो 8100 आएगा. ठीक है, 3 3 × 9. ओके, 3 2 × 6, 9 × 54. सो इट वुड बी 540. ओके, अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8100 आ रहा है. जब मैं इसमें 500 ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 8600, 8640 एंड 9. ओके, 8649. ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर आ गया. अब इसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 करूँगा, क्योंकि मैं उसको 80 + 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको 90 - 4 लिखूँगा क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने 86 लिखा है, तो इसको कैसे करूँगा मैं? इसको मैं लिखूँगा 90 - 4. ठीक है, 90 - 4. तो 90 - 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a - b होल स्क्वायर. a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab. ठीक है, तो मैं बता दूँ यहाँ पे a² और b² कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ वो कभी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? -2ab. 2ab नेगेटिव आएगा इन केस ऑफ a - b का होल स्क्वायर. ठीक है, तो उसको एक्सपैंड करेंगे यहाँ पे हम a²
प्लस बी स्केयर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे भी 90 आ रहा है, तो 90 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 9 से 81 होता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर का मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसको हमें। ठीक है, तभी आपको पहले ही एक्सपोनेंशियल पावर सिखा दिया गया है, ताकि आपको ऐसे स्क्वायर करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो ये भी 8100 आएगा। नेक्स्ट इज 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो वो उसको ऐसे लिखते हैं 4 2 ज़ा 8। नहीं, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8 9 ज़ा 72। ठीक है, 720। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 8000 में से 8100 है, तो पहले मैं इसमें से सीधे 700 माइनस करता हूँ, तो वो मेरे पास बचेगा 9400। राइट, फिर 9400 में से मुझे 20 माइनस करना है। ठीक है, तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस और ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 7396। ओके, 7396। लेकिन तुम्हें बता दूं, अगर टर्म्स की सेम साइन है, मतलब दोनों प्लस के साइन है, तो उनको ऐड करेंगे। लेकिन अगर साइन अलग हो, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो साइन को मतलब टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं वो आपने खुद से करने हैं। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 14 16 और 18। ठीक है, उसके बाद हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है। ठीक है, जिसका हमें वन मेंबर गिवन है। ठीक है, तो मैं बता दूं, मतलब अगर कोई भी आपके पास एक नेचुरल नंबर m है जो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। वो क्या होती है, ट्वाइस m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होती है। ओके, तो देखो तुम्हें यहाँ पे जो भी नंबर्स गिवन हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स गिवन हैं। ठीक है, अगर तुम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म देखो, इसमें ट्वाइस m एम स्क्वायर माइनस 1 है, एम स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर है ट्वाइस m ये इवन है। ठीक है, तो मैं इसी को सपोज करूँगा, सपोज करते हैं कि जो एक मेंबर है वो ट्वाइस m हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर तुम्हें ऑड नंबर्स गिवन हो, फिर तुम चाहे एम स्क्वायर माइनस 1 को सपोज करो या फिर एम स्क्वायर प्लस 1 को सपोज करो, वो तुम पर डिपेंड करता है, तो जैसा सुइटेबल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, तो मैं सपोज करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ लेट ट्वाइस m एक मेंबर है इसका, है ना, ट्वाइस m एक मेंबर है, तो एक मेंबर को मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे 16। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, m की वैल्यू फाइंड करके मैं एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो 2 कहाँ जाएगा इधर, ये 2 जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, m आपके पास 8 आ गया। ठीक है, m 8 आ गया आपके पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एम स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है, देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1, तो m आपके पास ना 8 का स्क्वायर करेंगे और फिर 1 माइनस कर देंगे, तो 8 8 64 होता है, 64 में से 1 माइनस करना है, तो आपके पास 63 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने एम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है, एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 1 65। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रही है वो कौन सी बन रही है, यहाँ पे लिखेंगे उसको हम, तो वो यहाँ पे बन जाएगी ट्वाइस m कमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1। देखो जो ट्वाइस m है हमने सपोज करा एक मेंबर, वो है आपके पास 16। ओके, उसके बाद एम स्क्वायर माइनस 1 हमने फाइंड कर लिया है, तो वो आ रहा है 63।
उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है जो कि है 65, ठीक है। तो ये आपकी आ गई जनरल फॉर्म आ गई, मतलब आपके पास क्या आ गया, पाइथागोरियन ट्रिपल आ गई, ठीक है। तो जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही लिखना है आपने, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो तुम्हें मैंने पहले बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्या कर रहा था, नंबर का स्क्वायर कर रहे थे और बता रहे थे कि वन स्पेस पे क्या आएगा। अब यहाँ पे उल्टा सोचना है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आपने माइंड में एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो उसके वन स्पेस पे 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आना, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब 2, 3, 7, 8 को छोड़ के क्या बचा, जैसे 1 हो गया, ठीक है। अगर किसी नंबर के वन स्पेस पे 1 आ रहा है, उसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकते हैं, वो पॉसिबल डिजिट 1 हो सकता है, बिकॉज 1 होता है। वो 9 भी हो सकता है, बिकॉज 9 9 ज़ा 81 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सोल्यूशन 1, ठीक है, इस तरीके से। इन सेम वे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपके पास यहाँ पे है 99856, ठीक है। तो अगर 6 हो किसी नंबर के वन स्पेस पे, आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो 6 ही आना है, बिकॉज और ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ और 6 आंसर आए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ 6 की ही है। हम क्या आएगा, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज 6। 6 और 4 भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 36, मतलब वन स्पेस पे 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 16, ठीक है, मतलब वन स्पेस पे 6 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वन स्पेस पे 1 हो तो 1 और 9 आएगा, अगर वन स्पेस पे 5 है तो सिर्फ 5 ही आएगा। इन द सेम वे अगर वन स्पेस पे 4 हो तो 2 और 8 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये याद रखना है, ठीक है। तुम याद क्या रखना है, तुम उल्टा भी सोच सकते हो स्क्वायर करके कि मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं तो वन स्पेस पे ये डिजिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बिना कोई कैलकुलेशन करे आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके वन स्पेस पे 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आना है, ठीक है। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आना है। तो यहाँ पे जैसे 153 आ रहा है, ठीक है, 257 आ रहा है, ओके, 408 आ रहा है, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, बिकॉज इनके वन स्पेस पे क्या आ रहा है, 2, 3, 7 और 8, ठीक है। लेकिन जो 440, 41 है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये है, अब ये कोई कंफर्म नहीं होता कि होना ही होना है, लेकिन ये जो पहले 3 नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, ठीक है, ओके। सो 153, 257 एंड 408 आर परफेक्टली नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, एज दे हैव 3, 7, 8 और 2 एट देयर वन प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा आर परफेक्टली लिखा है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे आर श्योरली नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा परफेक्टली लिखा ना, आप परफेक्टली को रिप्लेस कर देना श्योरली से, ठीक है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो बाकी पार्ट्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।